नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी रिपोर्ट आई है, और सबसे पहले लोगों के ध्यान में इस तथ्य को लाने के लिए जो ब्रिकवर्क कंपनी है, डोमेस्टिक रेटिंग किया करती है, मैं उनको इस बात का श्रेय देता हूँ कि उन्होंने इस बात को प्रकाशित किया, और जिसके चलते कल अनेक समाचार पत्रों में ये खबर आई, भले ही प्रमुखता से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई, और तब लोगों का ध्यान गया और लोगों ने देखा कि ये तो नीति आयोग के साइट पर भी ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। तो मुझे खुशी है, और ये हम लोग जो लगातार कहते रहे हैं कि बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, और जो हमारे विरोधी थे वो आरोप लगाते थे कि प्रगति धीमी पड़ गई है, विकास की गाड़ी रुक गई है, और हम लोग चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान भी इन बातों का स्पष्ट तौर पर आंकड़ों के साथ उत्तर देते थे। लेकिन जिस ढंग से प्रचारित करने की कोशिश की गई कि बिहार में विकास की गति धीमी पड़ गई है, रफ्तार घट गई है, आज इन आंकड़ों के प्रकाशित होने से वो सारी बातें निर्भूल साबित हुई, और जो हम लोगों का स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ। हम निरंतर इसके लिए जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर का हो, बुनियादी ढांचे का क्षेत्र हो, यहाँ के व्यापार को सहूलियत देने के लिए, और जिस प्रकार से कानून का राज कायम किया गया, इन सब चीज़ों का मिला जुला असर है। और हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है हर चीज़ को, ट्रेड को, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप है। तो इन सब कारणों से प्रगति हो रही है, और प्रगति की रफ्तार उसी प्रकार से है। और मुझे खुशी है कि जो करंट प्राइसेज है उसके हिसाब से जो विकास का दर है 14-15 का हाईएस्ट है, सब सर्वाधिक है बिहार का। और हम लोगों की कोशिश यही होगी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इसी प्रकार से आगे भी रहे, और इसके लिए जो पुराने काम चल रहे हैं उनको चलाते रहते हुए हम लोगों ने विकसित बिहार के 7 निश्चय किए हैं, उस पर अमल करेंगे। और आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी उस संकल्प को व्यक्त किया गया है, और बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग और योगदान, इसलिए मैं इसके लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। और विकास का ये दर कायम रहे, बढ़े, और विकास का लाभ समाज के हर तबके तक मिले, क्योंकि हमारा रास्ता न्याय के साथ विकास का है, समावेशी विकास का है, तो सबको इसका लाभ मिले। यही हम लोगों की परिकल्पना है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज स्थिति स्पष्ट हो गई, और जितने लोग चुनाव के दौरान और उसके पूर्व हम लोगों पर विकास की गति को धीमा करने का आरोप लगाते थे, जिसको कहिए कि वो बिना किसी आधार के, तो आज ये साबित हो गया कि ये सारे आरोप गलत थे, और ये सारी बातें जो की जा रही थी बिहार को बदनाम करने के लिए, खास करके यहाँ तक कि केंद्र के द्वारा भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, हम लोगों ने उसका खंडन किया और कहा कि राज्य सरकार से बगैर मंतव्य लिए हुए और उनके मंतव्य को, उनके उत्तरों को बिना शामिल किए हुए अंतिम तौर पर कुछ प्रकाशित किया गया है, चुनाव के अवसर पर बिहार को बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए। तो ये धीरे धीरे ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। बिहार की जनता महान है, उनके प्रयत्नों से आज बिहार आगे बढ़ रहा है। शराबबंदी को लेकर के संशय का कन्फ्यूजन नहीं है। शराबबंदी को लेकर के कन्फ्यूजन होगा तो किसी के मन में होगा, सरकार के निश्चय में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। और आपको बार बार जो हमने 26
तारीख को इसके अवसर पर 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर जो बातें कही हैं उसको फिर से फुटेज को दोबारा सुन लीजिए। आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। हमने कहा है कि हम नई शराब नीति लागू करेंगे, हम शराब को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए नई नीति बनाई जाए। हमारी चिंता गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी सीमित है और शराब की लत इतनी बुरी है कि उनके परिवार को बर्बाद कर रहा है। महिलाएं बहुत कष्ट में हैं और इसको लेकर अनेक प्रकार के समाज में कुरीतियां आ रही हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। वैसी स्थिति में जो महिलाओं की चिंता है वो स्थिति है, कुपोषण के लोग शिकार हो जाते हैं। उस पैसे का उपयोग अगर खाने में करेंगे, उस पैसे का उपयोग अन्य प्रकार से करेंगे तो उनका जीवन स्तर उठेगा। ये हमारा कंसर्न का विषय है और महिलाओं का जो कष्ट है वह हमारे कंसर्न का विषय है। उसी के मद्देनज़र हम लोगों का निर्णय है कि हम नई शराब नीति लागू करेंगे जिसमें शराब को बंद करने का निर्णय है, लेकिन इसका डिटेल पूरा विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हमने विभाग को कहा। और जब हमने पहली बार चुनाव के पूर्व भी जब जीविका के कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की दीदियां थी, उनकी मांग पर हमने कहा था कि अगली बार सरकार में आने पर हम लागू करेंगे, वो वचन दिया था हमने। और इस बार 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर उसको हमने दोहराया है। विभाग हर पहलू पर गौर करके इस पर कार्य योजना बना रहा है और वह कार्य योजना बना का प्रारूप लेकर वो मेरे सामने आएंगे। हमने उनको समय दिया है, तारीख है लागू होने की 1 अप्रैल 2016, उसके काफ़ी पहले, ताकि हर पहलू को, इसमें कई चीज़ें, कई प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं, एक एक पहलू को देखकर ससमय इसके बारे में नई नीति का ऐलान होगा और 1 अप्रैल 2016 से जो लागू करने का हमारा संकल्प है वह निश्चय है, वो हर हालत में उसके हिसाब से आगे डिटेल के बारे में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल स्वरूप जब आएगा सामने तब आपको मालूम होगा। इसमें तरह तरह के स्पेकुलेशन होंगे। जब हमने इसका ऐलान किया तो एक तरफ कई लोग ऐसे हैं जो कहने लगे कि हमने तो ब्लंडर कर दिया है, कई लोग कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो अनेक प्रकार के विचार भी आज सार्वजनिक रूप से प्रकट हो रहे हैं। वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन जो हमारी पॉलिसी बनेगी ठोस और ऐसी पॉलिसी बनेगी कि जिसको हम लागू करने में कामयाब होंगे। और इसमें जन सहयोग की ज़रूरत होगी, खास करके महिलाओं के सहयोग की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आज कुछ कहना प्री मैच्योर है। समय पर सारी बात बताएंगे, उसको हम जब अनफोल्ड करेंगे उस पॉलिसी को 1 अप्रैल के काफ़ी पहले कर देंगे, पॉलिसी को लागू करेंगे 1 अप्रैल से। चिंता मत करिए, अभी दिसंबर है, काम करने दीजिए विभाग को। वो जनवरी के आसपास मेरे पास लाएंगे, उसके हर पहलू को बारीकी को देखते हुए, चारों तरफ के अनुभव को, तजुर्बे का लाभ उठाते हुए। और यहाँ जो हमारा संकल्प है, इसलिए कोई उसमें परिवर्तन, ये तो एक अपना अपना विचार हो, ये तो कई प्रकार के विचार अभी आएंगे। तो जब जितने विचार आएंगे और हर विचार पर आप हमसे प्रतिक्रिया पूछिएगा, यही तो कह रहे हैं, ये सब तो विचार है ना, ये सब तो विचार है। अंतिम रूप ये किसी के लिए खुशखबरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी बात अभी कोई चीज़ के बारे में कहना न तो संभव है और न मुनासिब है, क्योंकि अभी उसके बारे में कार्य योजना पर काम चल रहा है। जब वो पूरी कार्य योजना का प्रारूप बनाएंगे तो मेरे सामने आएंगे, उस पर पूरा विचार मंथन होगा और बातचीत हमारी उन लोगों से, विभाग के लोगों से हो चुकी है, शीर्ष अधिकारी से हो चुकी है, मुख्य सचिव को सारी बात हमने बता दी है और सब लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से। ठोस प्रस्ताव वो बना लेंगे तब मेरे पास आएंगे और तब उसको अंतिम रूप दिया जाएगा मंत्रिपरिषद में लाकर।
और जब उसको अंतिम नहीं हो रूप सकता देंगे हो गया ना। तो आप सब लोगों के सामने हम पूर्ण शराबबंदी नहीं हुआ क्या हो गया? चलिए वो बतवा बोलिए दिए। आप जिसको आप अपनी भाषा में किसी चीज को कहना चाहते हैं, मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि अभी इसके बारे में स्पेकुलेट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी नई शराब नीति होगी वो आपके सामने होगी। वक्त आपका यही